नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात समझिए, मैंने पहले भी कहा था कि बाय इलेक्शन गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है। आप बंगाल का देखिए, टीएमसी सभी सीट पर आ गए। हिमाचल का देखिए। तो सवाल ये नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सारे लोग 2-2 दिन कैंप किए। सीएम साहब गए, डिप्टी सीएम 2-2 दिन रहे, मांझी गए, चिराग जी गए, ललन बाबू गए, संजय झा जी गए, सारे मिनिस्टर वहीं थे, घर घर गए सारे मिनिस्टर। तो आप उठा के देखिए ना भैया, एक बात आप समझिए, जो एनडीए का वोट कोर वोट है, एक भी वोट नहीं दिया जदयू को। बाबू साहब के एक भी वोट जदयू को नहीं पड़ी, टोटल वोट इंडिपेंडेंट को पड़ा सारे बूथों पर। तो आप अपना वोट तो ले नहीं पाए, एनडीए का कोर वोट कहाँ ले पाए? ये अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़े के वोट से ये आगे हैं। आप अंदाजा कीजिए ना, बीमा जी और कल्याण मंडल एक ही स्वजातीय से आते हैं, तो गंगोता समाज के लोग बीमा देवी जी को कम दे करके कल्याण मंडल जी को दे दिया। सवाल वो नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों के लिए बीमा जी ने कुर्बानी दी, हमने तो उनकी गलतियों के लिए क्षमा मांगा सबसे कि हम हाथ जोड़ते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। जिन लोगों के लिए कुर्बानी दी वो तो 1 घंटा गए, जो सरकार में थे पूरा विधानसभा वहीं रहे, और जिन लोगों को कुर्बानी जिन लोगों के लिए दी गई वो 1 घंटा गए। उसके बाद निर्दलीय को 30% माइनॉरिटीज का वोट मिल गया, तो इनके वोट कट गए, तो परिवार गया, सबको की जिंदगी खत्म हो गई। जिनके लिए कहावत है जातो गमाए भातो न खाए, तो जिनके लिए इन्होंने सब कुछ कुर्बानी दी, रियल में बीमा जी ने कुर्बानी दी, वो जिस परिस्थिति में हैं रहेंगी, मैं साथ हूँ, रहूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि ईमानदार प्रयास होगी मेरी। आने वाले समय में भी जो बाय इलेक्शन है, अभी भी ज़रूरत है एक होकर के चुनाव लड़ने की। रुपौली में ना तो ये माले वाले को भेजे, ना सीपीआई को भेजे, ना सीपीएम को भेजे, ना कांग्रेस को पूछे, किसी को पूछा ही नहीं। पप्पू यादव तो इनके लिए लगता है कि दूध बातर वाला माछ, अब भात बातर वाला कहानी नहीं है, दूध वाला वही है। इन्होंने तो पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं हमें जाने के लिए, ज़रूरत ही महसूस नहीं की। फिर भी हमारे सारे लोग और हमको जितनी क्षमता थी, हमने इंडिया गठबंधन के साथ हम खड़े हुए। जरा हम उस पप्पू यादव को समझना चाहते हैं, जिस बीमा भारती ने पप्पू यादव को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी, फिर पप्पू यादव ने अपना आशीर्वाद उनको दिया। देखिए पप्पू ना, यादव को समझना जरूरी है। बिल्कुल समझिए भैया, हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो समाज के गरीब कमज़ोर तबके का है, पिछड़े और अत्यंत पिछड़ी जातियों का है। हम यदि उनके सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के साथ ही खड़े हमें रहेंगे। हम एक पप्पू यादव का व्यक्तिगत जीवन का कोई औचित्य नहीं है। मेरे लाइफ पर गरीबों का अधिकार है, मेरे परिवार से ज़्यादा है, इसको पहले आप समझ लीजिए। मेरी फैमिली का अधिकार सेकंड है, और गरीब और आम आदमी का अधिकार मेरे लाइफ पर पहले है। दूसरी चीज़ सर, आम आदमी और गरीबों के लिए हम एक बार नहीं 1 लाख बार कानून तोड़ सकते हैं। जितनी बार 353 धारा जिसको लगाना हो लगाएं। मैं गरीबों की आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी सर, कुछ भी। तीसरी चीज़, बीमा भारती ने एड़ी चोटी एक नहीं किया, बीमा जी का इस्तेमाल किया गया।
गंगोत्री समाज और अत्यंत पिछड़ी जाति समाज सब दिन पप्पू यादव के साथ रही है और जिंदगी भर रहेगी। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, रहूँगा। मैं जात पात नहीं करता हूँ, ना मैं करूँगा, लेकिन उस समाज के साथ बिल्कुल दिल दिमाग से खड़ा रहूँगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत जीवन अपना नहीं है, ये समाज का है, आम आदमी का है, गरीबों का है। इसीलिए पप्पू यादव को सीधा समझ लीजिए, मेरी अपनी लाइफ का मतलब नहीं है। मेरा लाइफ पूर्णिया के लिए है, सीमांचल और कोसी के लिए है। 2 साल के अंदर आपको सब कुछ दिखेंगे। पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम, पूरी सरकार एक तरफ होगी। मेरा कोसी सीमांचल के विकास और आम आदमी के न्याय और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम कोई भी काम करेंगे। षड्यंत्र पर षड्यंत्र हो रही है, प्रशासनिक षड्यंत्र किया जा रहा है, मरवाने की साजिश हो रही है, फिर भी पप्पू यादव किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। पप्पू यादव वर्सेस ऑल हो जाता है हर बार, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो। सर आप एक बात समझिए, पप्पू यादव से हर माफिया, अपराधी, दलाल, भ्रष्टाचारी, शासन, प्रशासन, नेता क्यों खौफ खाता है? क्या कारण है? हम ना किसी से मतलब रखते हैं, ना किसी के व्यक्तिगत जीवन से मतलब रखते हैं, ना किसी की आलोचना करते हैं, ना मैं करूँगा। तो फिर सबके एक होने का क्या मतलब? आप हमको बताइए ना। इसका मतलब है कि सभी लोग अपने पाप, कुकर्म और अपने बेईमानी को पप्पू यादव से ढकना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। मैं 2 महीने के अंदर, इस 1 महीने के अंदर एक एक पर्दा में खोलूँगा लोकसभा के भीतर कि पूर्णिया में आदिवासी ज़मीन की लिखाई पुताई कैसे की गई, उसकी भी जांच ज़रूरत पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गरीबों की ज़मीन में किस किस पदाधिकारी और बड़े माफियाओं का हाथ है, उसमें भी जाएंगे। उस इलाके में कितने पैसे का गमन हुआ है, उसमें भी जाएंगे। मैं चाहता हूँ हर परिस्थिति में 40 सालों से जो लोग राजनीति में आए हैं, पदाधिकारी,